अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। मरियम नवाज साहिबा, जी हां सही सुन रहे हैं आप, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को जान से मारने की धमकी। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सिर्फ मरियम नवाज नहीं बल्कि उनकी काबीना की दीगर खवातीन भी जो हैं वो भी उन्होंने भी अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं। खबर क्या है पूरी तफसील से आपको आगाह कर दूंगा। साथ साथ इमरान खान से अहम मुलाकात और केपी हुकूमत का खात्मा, ये सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना मैं भी नहीं भूलता और उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप सब्सक्राइब करते रहा करेंगे। जो भी पहली दफा इस पे आ रहा है वीडियो पे वो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, क्योंकि आप बड़ी तादाद में व्यूज आ रहे हैं आप, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। उसकी वजह कोई गलती है तो मुझे बताएं ना, तो मैं ताकि उसको दुरुस्त करूं। असल में हुआ ये है, वी न्यूज़ जो कि इस्लामाबाद से ऑपरेट होता है एक चैनल, वहाँ पे ये खबर लगी है और खबर आज चंद घंटे पहले लगी है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आपको याद होगा कि टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन मुरीदके में हुआ 10 अक्टूबर को। उसके बाद ये खदशात पैदा हुए कि आया उनकी तरफ से रिएक्शन आ सकता है, और अभी तक आपको पता है कि जो टीएलपी के सरबराह हैं साद रिजवी और उनका भाई, वो अभी तक भी लापता है। अलबत्ता इस हवाले से वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन इतना कहा गया था अज़मा बुखारी साहिबा की जानिब से कि उनको हिरासत में लेना या उनको नज़रबंद करना ये वक्त की ज़रूरत थी, इस किस्म के उनकी जानिब से बात की गई थी। उसके बाद अब खबर ये आई है कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, यानी पंजाब की हुकूमत में सबसे ताकतवर खातून इस वक्त जो हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उनके नाक़दीन भी तारीफ करने पर मजबूर हुए हैं, उस कार्रवाई के बाद टीएलपी के खिलाफ उन्हें धमकियां मौसूल हुई हैं। धमकियां जान से मारने की, ज़ाहिर है इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट होते हैं उनकी जानिब से दी गई हैं। ये खबर बी न्यूज़ पे लगी हुई है। सिक्योरिटी तब्दील कर दी गई है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज और उनकी काबीना के कई अरकान को भी धमकियां मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर टू आईजी पंजाब हमजा अमानुल्लाह को तब्दील करके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वजीर आला पंजाब बना दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वजीर आला पंजाब, अल्लाह ना करे इस किस्म को कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, लेकिन ज़ाहिर है ये सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा ने और उनकी काबीना के कई अरकान ने अपनी जो सरगर्मियाँ हैं, जो अपना लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना है, जाना है पब्लिक प्लेसेस पे, वो महदूद कर दिया है। ये खबरें सामने आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी को भी धमकियां मिली हैं, और ये धमकियां फ़ोन कॉल और मैसेजेस के ज़रिए भी मिली हैं। ये इत्तला सामने आ रही हैं, जिसके बाद ख़वातीन रहनुमाओं ने भी अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं। ज़ाहिर है ये बहुत तशवीशनाक अमर है कि वज़ीर आला किसी के लिए क्या कर पाएगा जब वो खुद इस किस्म के थ्रेट के अंदर हो, तो उसकी सरगर्मियां महदूद जब हो जाएं तो वो परफॉर्म किस तरह करेगा। ज़ाहिर है वज़ीर आला को अवामी नुमाइंदे के तौर पे अवाम में रहना होता है, जो कि सैलाब के दौरान हमने देखा कि मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, ये सारे मौजूद थे सैलाब के दौरान, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी। अब ये बहुत बड़ा थ्रेट सामने आया है बी न्यूज़ के खबर के मुताबिक कि ये मरियम नवाज साहिबा ने मजबूरन अपनी सरगर्मियां महदूद की हैं। अब टीएलपी का मामला आगे कहाँ जाता है, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था अदालत जाता है, और इसका सलूशन क्या निकलता है वो तो वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इन धमकियों के बाद इतने बड़े ताकतवर लोगों को भी अपने आप को महदूद करना पड़ा। इसके बाद एक और अहम खबर है, वजीर आला आज भी नहीं मिल सका। आपको पता है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सके सोहेल अफरीदी की, और उसके बाद आज तसादुम भी हुआ है। उसमें एक बारीक वारदात डाली गई है, वो भी आपको बताऊंगा। यानी वहाँ पीटीआई के यूट्यूबर्स आपस में लड़ पड़े हैं। ये बारीक वारदात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मसला काबीना, उनकी मुलाकात होगी तो काबीना बनेगी, ये मसला हल हो गया। उसकी वजह यह है कि जो हमशीरा हैं डॉक्टर उज़मा खान, इमरान खान साहब की, उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद वो खान साहब से मिलेंगी, खान साहब को काबीना के हवाले से बताएंगे और काबीना के वो नाम देंगे, और वो काबीना अप्रूव कर देगा सोहेल अफरीदी, और उसे फेस सेविंग भी मिल जाएगी कि खान साहब ने कहा है तो मैंने काबीना बनाई। अब मामला ये है, इब्तदाई तौर पर 8 जो सूबाई वज़रा हैं उन पर मुश्तमिल ये काबीना बनाई जाएगी, और 4 नाम मजीद बाद में शामिल किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर जो खान साहब से अप्रूवल चाहिए, एक तो ये खबर है। दूसरा, सेनेट इलेक्शन पर भी आज मुशावरत हो रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त केपी के अंदर वजीर आला सोहेल अफरीदी और उनके
जो दीगर काबीना के लोग हैं या उनकी अहम लोग हैं केपीके में, उनकी कोर जो है कमेटी, उनकी मीटिंग हो रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। आपको पता है शिबली फराज नायल हुए हैं, तो 30 अक्टूबर को सेनेट का इलेक्शन होना है। उस हवाले से केपी के असम्बली से ही वो इंतखाब होना है सेनेट के एक नुमाइंदे का, तो उसके लिए ये भी आम खबर है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट है। मैं इससे पहले कि अंसार अब्बासी की रिपोर्ट की जानिब आपको जाऊं, आपको ये बता देता हूं कि आज बारीक वारदात क्यों डाली गई है। इब्तदाई तौर पे मैं ये समझ रहा था कि सुहेल आफरीदी जब अडियाला के बाहर वहां पहुंचे थे और उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करना थी, तो इस दौरान लड़ पड़े आपस में जो एक्टिविस्ट हैं तहरीक इंसाफ के और ट्रोल्स मैं उन्हें कहता हूँ, वो आपस में लड़ पड़े। अब मामला कुछ और निकला। जब मैंने थोड़ा सा इधर उधर से पूछा, कुछ चीजें जानने की कोशिश की, तो जो लड़ने वाले 7 से 8 कारकुन थे तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक DI खान से था। DI खान से किसका ताल्लुक था? पिछले वजीर आला अली अमीन गंडापुर का। इससे अगली खबर आपको दूंगा तो सारा मामला समझ में आ जाएगा। DI खान के कारकुनों ने वहां बदमज़गी जानबूझ के क्रिएट की, लड़ाई हुई, आपस में गुत्थम गुत्था हो गया और सुहेल आफरीदी को वहां से निकलना पड़ा। इससे बेहतर कि वो कोई लंबी बात करते मीडिया से या वो वहाँ कोई धरना वरना या इस किस्म की बात करते। वहां इतना हालात खराब कर दिए गए, मैं कह रहा हूं कर दिए गए। और कौन DI खान से किसने करवाया होगा? तो अब इससे ज्यादा कुछ डॉट्स आप ही मिलाया करें और ये मामला सारा जैसे ही मैंने इसको पढ़ा तो समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर ग्रुप हैं। एक ग्रुप सुहेल आफरीदी को नहीं चाहता कि कामयाब हो। सरेंडर तो उसे अली अमीन गंडापुर को बज़ाहिर करना पड़ा था लेकिन सुहेल आफरीदी जिस रविश पे चलना चाह रहे हैं, जाहिर है उसे गंडापुर और उनका ग्रुप सपोर्ट नहीं करेगा। अब अगली खबर अब जब आप को मैं बताऊंगा अंसार अब्बासी की रिपोर्ट, तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि वहां बदमज़गी क्यों हुई थी। अंसार अब्बासी सीनियर साफी हैं, उनकी रिपोर्ट है जंग द न्यूज में है, जिसके मुताबिक PTI में अख्तलाफात खतरे की घंटी बज गई है। ये उन्होंने इसकी हेडिंग डाली है। जुनैद अकबर के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात, यानी सख्त गिर जो उन्होंने बयानात दिए थे कुछ रोज कबल, उसकी वजह से पार्टी के अंदर से लोग परेशान हैं। वो अंदर से कौन परेशान है जी? बैरिस्टर गौहर, अली अमीन और शिबली फराज ने तशवीश का इजहार कर दिया है। कौन कौन है? बैरिस्टर गौहर है और अली अमीन गंडापुर हैं और शिबली फराज हैं। अली अमीन गंडापुर इसमें भी है। अब समझ में आई है कि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर जो सूबाई सदर हैं, उनके बयानात जो तसादुम वाले बयानात हैं, उसकी वजह से परेशान कौन हो रहा है? गंडापुर हो रहा है, बैरिस्टर गौहर हो रहे हैं, शिबली फराज हो रहे हैं। बाकी भी पार्टी के रहनुमा हैं जिन्होंने तशवीश का इजहार किया। और सबसे जो मजे की बात है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई जैसी सूरत हाल ना दोहराई जाए। बहुत बहुत खास और अहम बात है, गौर से सुने कि 9 मई वाली सूरत हाल ना दोहराई जाए। इससे ये भी साबित होता है कि 9 मई जाहिर है मिस मैनेजमेंट थी या प्लान था, या वो दोबारा आप ना करें। और साथ साथ गंडापुर कहते हैं कि हुकूमत बचाने की पर तवज्जो दी जाए, हुकूमत बचाने पर तवज्जो दी जाए। यानी वो इशारा ये दे रहे हैं सुहेल आफरीदी को और जुनैद अकबर को, अगर आपने इसी तरह सख्त गिर रवैया अपनाया और रियासत से टकराओ या विफाक से टकराओ की पॉलिसी, तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। साथ साथ 9 मई भी ना दोहराया जाए। अगर उस तरह फिर आप कुछ कर बैठे तो फिर अगले 5-7 साल के लिए फिर भी हमें अभी भी स्पेस नहीं मिल रही, उसकी वजह से फिर आपको स्पेस मिलने के चांसेस जो थोड़े बहुत कहीं हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है अंदर खाने केपीके में। PTI के दरमियान आपस में एक शदीद जंग है। सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर और गंडापुर जो ग्रुप है उसके दरमियान, जो बहुत तशवीशनाक बात है। और यही वजह है कि गंडापुर के हिमायती कारकुनों ने वहां सुहेल आफरीदी को टिकने नहीं दिया और हंगामा राय की, जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी वहां ज्यादा नहीं बैठ पाए या कोई धरना या इस किस्म की बात नहीं कर पाए। कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए जब सुहेल आफरीदी से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो अब इससे ज्यादा मैं डिटेल क्या बताऊं, तो आपको समझ में आ रही होगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब क्या हुकूमत केपीके में अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, 1 में, 2 में, 3 में, या
जिस तरह अच्छे बच्चे बन के गंडापुर चलते रहे हैं, उसी तरह सुहेल अफरीदी भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। ये अगले 1 से 1.5 हफ्ते में सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।